ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई की नमाज जनाजा मशहद में अदा कर दी गई। शहीद के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनई ने जनाजा पढ़ाया। लाखों सोगवारान की शिरकत। जनाजे में ईरानी क़यादत मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे शरीक हुए। शहीद को इमाम रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हरम इमाम रज़ा के अतराफ़ की गलियों सड़कों पर सोगवारों को जम गफ़ीर। सोगवार आहोजारी गिरिया जारी कर रहे हैं। अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। मशहद में आयतुल्ला खामनई की नमाज जनाजा में इंतकाम के नारों की गूंज। लाखों अफराद ने अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ARY न्यूज़ की टीम नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने के लिए ईरान में मौजूद। आबना हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त तकरीबन मफलूज हो गई। ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद ऑयल टैंकर्स की नकलो हरकत शदीद मुतासिर। ताज़ा शिप ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक जुमेरात को सिर्फ चंद टैंकर्स ही आबना हुर्मुज़ से गुजर सके। मुतादिद जहाज सिक्योरिटी खदशात के बाइस खुले समंदर में खड़े हैं। शिपिंग कंपनीज और जंगी इंश्योरेंस के इदारों का आबना हुर्मुज़ में बहरी सफ़र पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आलमी तवानाई की सप्लाई और तेल की तरसील मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। कोई शक नहीं, दहशतगर्दी का फितना भारत का फैलाया हुआ है। मशरक़ी हमसाया हर लिहाज से पैसा हथियार दहशतगर्दों को फराहम कर रहा है। इस तरह और भी खारजी हाथ हैं जिनके बारे में यहाँ कहना नहीं चाहता। हुकूमत और फील्ड मार्शल की तरफ से कौम को ये फैसला सुनाना चाहता हूँ कि इस फितने को कुचल कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। भारत से इंतास मुआहदे को फौरी और मुकम्मल बहाल करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कुरोशन वज़ीर ख़ारजा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों की खिलाफ वर्जी है। इस साल पंजाब में दर्जा हरारत 55 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान है। बारिश मामूल से कम, हीट वेव का खतरा ज़्यादा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब और मानसून की तैयारियों से मुतालिक इजलास का खिताब। कहा अपने बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से रोकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अहम मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में सिंध इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर मंसूबे पर गौर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से मेयर कराची की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कराची की तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अमरीका के ईरान पर दूसरे रोज भी हमले। 90 अहदाफ को निशाना बनाया। 8 फौजियों समेत 15 अफराद शहीद, 78 जख्मी। सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चाबहार बंदरगाह पर हमले की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमलों का बदला ले लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ड्रोन और मिसाइलों के ज़खायर साहिली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। खलीज फारस में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में सबसे बड़े अमरीकी अड्डे पर हमला कर दिया। मशरक़ी उर्दन के इलाके अल ज़रक़ा में मवाफ़ाक़ अल सल्ती एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजियों को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। कुवैत में अरीफ जान और अली अल सालिम एयरबेस। बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। बहरीन और कुवैत में सायरन बज उठे। कतर में सैटेलाइट एंटीना अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमला किया गया। And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making the deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ईरान ने राब्ता करके मुआहदे की ख्वाहिश जाहिर की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपनी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका पर हर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हमलों पर हम एक हमला करेंगे जो 20 गुना ज्यादा सख्त होगा। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। ईरान के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मुआहदे की पासदारी करे
या गुज़श्ता रात की तरह मुसलसल अमरीकी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा, ईरान ने शराइत ना मानी तो सख्त बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने वादों पर अमल ना किया तो कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। अमेरिका को धोंस, धमकी और वादा खिलाफी की कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी चीफ मुज़ाकिरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, फजूल में हाथ पांव ना मारें वरना मजीद दलदल में धंस जाएंगे। आबना हुर्मुज अमेरिकी धमकियों के जरिए नहीं, ईरानी इंतजामात के तहत खुलेगी। पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि अमेरिकी हमलों का फौरी जवाब दिया जाएगा। आबना हुर्मुज में 50% ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी, लेकिन अमेरिकी मुहिम जोई ने उसे दोबारा मुतासर कर दिया। ईरान ने अमेरिकी हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया। ईरान पर अमेरिकी हमलों से इसराइल खुश। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा, पता था ईरान से अमेरिका का मुआहदा नहीं होगा। इसराइली फौज अमेरिका के साथ ईरान पर हमलों के लिए तैयार है। फौज हाई अलर्ट सैनकॉम से राब्ते में है। अहकामात मिलते ही जंग में शामिल हो जाएंगे। हिजबुल्लाह का लेबनान इसराइल मुआहदा कबूल न करने का ऐलान। कहा, अमेरिका लेबनान पर बालादस्ती मुसल्लत करना चाहता है। लेबनानी हुकाम ने इसराइल के मफाद का मुआहदा किया। मुआहदा काबिल कबूल नहीं, अवाम से मिलकर रोकेंगे। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस दोनों पाकिस्तानी हुकूमत और आपके आला हुक्मरान की तारीफ़ की, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत सालिसी में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जंग के दौरान बहुत अच्छा सालिसी का किरदार निभाया। ट्रंप और जेडी वैंस पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ करते हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा की लंदन में तैनात तर्जुमान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। मार्गरेट मैकलाउड ने कहा कि आबना हुर्मुज बैनुल-अक़वामी आमदोरफ्त के लिए खुली रखना होगी। नेटो मुल्क मुत्तफ़िक़ है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो में अमेरिका का किरदार जारी रहेगा, मगर यूरोप और कनाडा अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे। अमेरिका फौजी साजो सामान भेजने को तैयार है। माली अखराजात यूरोप को अदा करना होंगे। चीन के शहर जिनजियांग में जूतों की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, 28 अफराद जान से गए। मुतादिद झुलस कर जख्मी। ग्राउंड फ्लोर से भड़कने वाले शोलों ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में लिया। मजदूरों ने शोलों से बचने के लिए छत पर पनाह ली। कई छलांग लगाने की कोशिश में दम तोड़ गए और शोले ठंडे करने में सैकड़ों फायर फाइटर्स ने जान लड़ाई। आतिशगीर मवाद की वजह से आग तेजी से फैली। सदर शी जिनपिंग का वाक़े पर अफसोस का इजहार। तहकीकात करके जिम्मेदारों के तायुन का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की अदालत का वजीर आला KP सोहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर सोहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। सोहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है।